नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में गर्म माहौल और एनडीए गठबंधन बिखरने लगा। छात्रों की गूंज प्रयागराज में जो गूंजी, उससे पूरी सरकार हिल गई। प्रयागराज में राहुल गांधी दहाड़ रहे थे, छात्रों की आवाज गूंज रही थी। लाखों की संख्या में छात्र राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे, अपने जननायक का, और छात्रों की आवाज को बुलंद राहुल गांधी कर रहे थे। उस वक्त पीएम दफ्तर के अंदर गर्म माहौल में तप रहे थे मोदी और शाह की जोड़ी। लेकिन उसी बीच एनडीए गठबंधन के बिखरने की चर्चाएं चलने लगी थी, क्योंकि नीतीश फिर पलटने की तैयारी में लग गए थे। और अब नीतीश कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि अब पार्टी के अस्तित्व पर बात आने लगी है। मोदी और शाह के साथ जो भी रहेगा, उसकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जनता उसे अस्वीकार कर देगी। इस देश का जो भविष्य युवा है, उसने कमान संभाल लिया है, और उसी युवा वर्ग से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव छात्र संघ से निकले थे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, पटना गांधी मैदान बिहार से। और वहां नारा लगा था, गद्दी खाली करो की जनता आई है। और अब फिर वही नारा गूंज रहा है, सत्ता परिवर्तन। दुर्भाग्य यह है कि उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ नीतीश नायडू ने लगाया था, और अब नीतीश जिसके साथ हैं, मोदी के साथ, मोदी के खिलाफ लग रहा है, तो साथ नहीं छोड़े तो उनका भी अंत हो जाएगा। क्योंकि सरकार का पूरा पर्दाफाश हो गया है। भ्रष्टाचार हो, चाहे क्रूरता हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की एक साजिश हो, उद्योगपतियों के हाथ में देने की, पूरा देश बेचने का, सब षड्यंत्र फेल हो गया और जनता जाग गई है। मोदी जी रील बना बना करके डाल रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। क्योंकि 240 सांसदों के साथ मोदी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कर रहे हैं, वह 240 सांसद भी मोदी के साथ नहीं है। और एनडीए गठबंधन मुख्य सहयोगी नीतीश और नायडू के बदौलत अगर सरकार बनी और नीतीश पलटने की तैयारी में है, तो चंद्रबाबू नायडू भी 440 का झटका देने के लिए मोदी को 18 सांसदों के साथ तैयारी में है। अब जो मोदी सरकार विपक्षियों को तोड़कर 318 सांसद पूरे की थी, उसे 272 सांसदों के लिए सोचना पड़े तो चिंता का विषय है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से मोदी सरकार ने तोड़ने की कोशिश की थी, 85 एमएलए और 12 सांसदों के बावजूद, और 2025 में 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ सत्ता आई, उसी नीतीश को कीड़े की तरह निकाल करके सीएम की कुर्सी से फेंक दिया। वह नीतीश अब सीएम की कुर्सी वापस मांगने लगे हैं। लेकिन मोदी के लिए मुसीबत यह है कि मोदी अब प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर रह नहीं पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। क्योंकि नीतीश और नायडू के बगैर तो मोदी सरकार के बारे में सोच भी नहीं सकते, और इन्हीं दोनों को, नीतीश नायडू को खत्म करने में, इनके अस्तित्व को खत्म करने में, पार्टी को तोड़ने में, डराने धमकाने में, वादा खिलाफी करने में कोई कोर कसर नहीं मोदी और शाह ने छोड़ी। लेकिन अब कहते हैं ना कि वक्त बदलता है और समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता। अब नरेंद्र मोदी के समय का पहिया उनके सामने खड़ा है कि भैया 12 साल में जो फसल बोए हो, काट तो लो उसको, पक गया है। वह युवा आकर के सामने खड़ा हो गया है और मोदी साहब भाग रहे हैं। पार्लियामेंट में 20 जुलाई से लेकर के और आज तक जो मोदी नहीं आ पाए, अमित शाह नहीं आ पाए, कब तक भागेंगे आप? विपक्ष दौड़ा रहा है, सरकार भाग रही है। ऐसे में अब सहयोगियों का साथ जब नहीं मिल रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब जेनजी के आवाज बन गए हैं, पूरे देश के जेनजी के आवाज राहुल गांधी बन गए हैं। और राहुल गांधी एक नेता ऐसे रहे जो मोदी सरकार को चुनौती हमेशा देते रहे, और एक एक बातें राहुल गांधी की सही हुई, और राहुल गांधी हर बातें इनको याद भी दिला रहे।
राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है। जिसे आंदोलन न करे जनता, छात्र न करे, मजदूर न करे, कोई बेवश व्यक्ति न करे, इसके लिए अलग अलग कानून बनाए जा रहे थे कि 3 महीना पहले अगर किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो उस व्यक्ति से इजाजत लेनी पड़ेगी आपको, तब आप धरना कर सकते हैं। वो बच्चे किसी कानून को नहीं जानते, वह तो बस अपनी मांग और व्यथा को लेकर के आए, जो सरकार क्रूरता दिखा रही थी और शिक्षा को व्यापार बना दिया था। वही उन्हीं बच्चों से आज डर लगने लगा है। राहुल गांधी के सभा को जिस तरह रोकने का प्रयास किया गया, बच्चों का आक्रोश देख करके परमिशन दोबारा देना पड़ा, और गूंज जब प्रयागराज से गूंजी तो दिल्ली हिलने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार अगर पलटने की तैयारी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी 440 का झटका मोदी को देने की तैयारी कर रहे हैं, तो 18 सांसद हैं नायडू के पास, तो 18 सांसदों का झटका मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 12 सांसदों के नीतीश कुमार का झटका मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी जो जेनजी की आवाज बन गए हैं, तो मोदी शाह के खिलाफ बीजेपी में बगावत का धुआं बड़ी तेजी से उठने लगा है, और वह बगावत का धुआं मोदी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में ही नहीं, हर राज्य से मोदी के खिलाफ बड़े बड़े नेता अब लामबंद होने लगे हैं, और वह लामबंदी मोदी सरकार के लिए बहुत संकट बड़ा हो सकता है। कहते हैं ना, बिगड़ेल बच्चे को कान पकड़ करके घर से बाहर निकाल दो, पूरे परिवार को बदनाम जो कर दे, तार तार कर दे। तो अब मोदी और शाह का वह दिन आ गया। वही बच्चे नारा लगाते हैं मोदी शाह के लिए, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। वही बच्चे कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी कि एक आजादी की लड़ाई की लड़ने की बात आ गई, क्योंकि पूरा देश बेच रहा था कोई, जिसने देश को कभी आजादी को स्वीकार नहीं किया, देश के झंडे को स्वीकार नहीं किया, जिसने देश के लिए कुछ किया नहीं, जिसने देश के लिए लड़ा नहीं, वह देश में नफरत फैला रहा था। तो इस देश का जो भविष्य है, राहुल गांधी बराबर कह रहे थे, वही भविष्य युवा पीढ़ी आकर के सरकार के सामने टकरा गया, खड़ा है, और उसके पीछे की दूसरी पीढ़ी जेन अल्फा, वह भी आके साथ खड़ा हो गया है। 2 पीढ़ियां आके सामने खड़ी हैं। आज साबित हो गया कि जब जब इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर संकट आया है, तब तब युवाओं ने खड़ा होकर के कड़ी टक्कर दी है। हमारे देश में बांग्लादेश और नेपाल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं के पास इतनी ताकत है कि गांधीवादी तरीके से ऐसे क्रूर वाले व्यक्तियों को उखाड़ करके सत्ता से फेंक सकते हैं। और यह छात्रों ने मात्र 7 दिन में करके दिखाया, जो 12 सालों में नहीं हुआ। 7 दिनों में इन छात्रों ने जिस तरह से संसद के गेट तक पहुंच करके और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, सरकार बैकफायर करने लगी। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी में बगावत का धुआं उठ गया है और हर जगह अब बगावत के सुर गूंजने लगे हैं,